नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल सीरीज में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले जो हमारी टॉपिक हुई थी उसका नाम था बिहार में अफगान शासन, जिसमें मुख्यतः शेरशाह सूरी के बारे में आप लोगों ने देखा था। ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं मुगल कालीन बिहार। बिहार में मुगल प्रशासन किस प्रकार से फला फूला, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ठीक है। आई होप ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये हम आशा करते हैं। और कहीं कहीं से वीडियो देखोगे तो बहुत अधिक फायदेमंद नहीं होगी। इसलिए अगर आपको कंप्लीट करना है तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अच्छे से आप बिहार कीजिए, और बिहार से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगल कालीन बिहार। जैसे आप मुगल कालीन बिहार पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला जो शासक निकल कर आएगा बाबर। ठीक है। हालांकि बाबर के द्वारा बिहार में बहुत अधिक कुछ नहीं किया गया, लेकिन मूलतः कुछ युद्ध वगैरह जो था उस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना, बाबर जो था क्या था, तो मुगल वंश का संस्थापक था, फाउंडर था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे जो कि कब हुआ था, स्मॉल डेट भी आपको याद रखना चाहिए। 21 अप्रैल 1526। इसमें क्या हुआ था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और साथ में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी। बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जलाउद्दीन जलाउद्दीन खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। वही जलाउद्दीन खान जिसको हम लोग जलाल खान कहते हैं। ठीक है। नाम उपयोगी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, बाबरनामा, या फिर उसको तुजक ए बाबरी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, अगर बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी और साथ में जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। हालांकि जहांगीर जो था उसको पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन बाबर की आत्मकथा की बात करेंगे जिसका नाम है बाबरनामा या फिर तुजक ए बाबरी। ध्यान में रखिएगा, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। आत्मकथा से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अकबर का आत्मकथा हो गया। ठीक है, जो कि अबुल फजल को श्रेय जाता है। बाबर की आत्मकथा उसने स्वयं लिखी थी। जहांगीर की आत्मकथा उसने स्वयं लिखी थी, लेकिन पूरा उसको किया था मौतविद खान ने, आई थिंक। ठीक है। उसके बाद हुमायूं नामा की बात करेंगे। हुमायूं की आत्मकथा है जो कि उसकी बहन गुलबदन बेगम ने पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मेडाइवल इंडिया के प्रश्न के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जो कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है बाबर के संबंध में, घाघरा के युद्ध के संबंध में। ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने इस युद्ध में बाबर ने घाघरा, इस सरयू नदी के तट पर बिहार में अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। ठीक है। इसके बाद 1530 में बाबर का देहांत हो जाता है। बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में हराया था। ध्यान में रखना, बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ध्यान में रखना, ये घाघरा के युद्ध जो हुआ था बाबर का किसके साथ हुआ था, तो ध्यान में रखना महमूद लोदी के साथ हुआ था। और महमूद लोदी की बात करेंगे तो ये बिहार की बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना जो थी, उसको लीड कर रहे थे और घाघरा के युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, घाघरा के युद्ध, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो कि जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध जो है, ध्यान में रखना, वो घाघरा का युद्ध है। ठीक है। सबसे पहले पानीपत, फिर आपका चंदेरी है, फिर आपका खानवा है। नहीं, सबसे पहले पानीपत है, फिर खानवा है, फिर चंदेरी है, फिर घाघरा है, और अंत में बाबर के देहांत हो जाता है 1530 में। तो ये क्रोनोलॉजी है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसके साथ युद्ध हुआ वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और चलिए आगे चलते हैं, और ये भी ध्यान में रखना, सो घाघरा का युद्ध जो है पहला युद्ध जो था मध्यकालीन इतिहास का, जो कि जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। ठीक है। अब आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया। ठीक है। तो दोहरा का युद्ध कब हुआ, दोहरा सराय का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान में रखना 1532 में, जिसमें अफगानों को पराजित किया गया, जिससे बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। ठीक है। देखिए 1555-56 में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना के बाद भी बिहार का क्षेत्र अफगानों के नियंत्रण में ही रहा। ठीक है। ये 1555-56 की बात करेंगे तो 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। फिर वो वापस कब आएंगे, तो 1540 में जाते हैं, फिर वो वापस आते 15 वर्षों के बाद। 1555-56 में दो लड़ाई होता है, सरहिंद और मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ठीक है। इसमें हुमायूं को विजयी होता है हुमायूं।
और साथ में मुगल साम्राज्य का पुनः स्थापना ये करता है। ठीक है, लेकिन उस समय भी आप ध्यान में रखना, बिहार का क्षेत्र अफगानों के नियंत्रण में ही रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी के पश्चात बिहार में ताज खान काराकानी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ताज खान करारानी, सुलेमान खान, दाऊद खान करारानी ने 1580 ईस्वी तक अपना कब्जा जमाए रखा बिहार में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ताज खान करारानी के नेतृत्व में बिहार में एक नए अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खान करारानी का उत्तराधिकारी कौन था? तो सुलेमान खान करारानी, ठीक है, जिसने अपने राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने मुगल सम्राट अकबर के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार बना, यह ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है सो मैं बताता हूँ। तो ताज खान करारानी के नेतृत्व में बिहार में एक नए अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खान करारानी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सुलेमान खान करारानी, ठीक है, जिसने अपने राज्य का विस्तार किया था। मुगल साम्राज्य के जो शासक जो थे, ध्यान में रखना, ठीक है, उससे इसके अच्छे संबंध थे, मतलब अकबर के साथ इसके अच्छे संबंध थे। किसके? सुलेमान का, ठीक है। समय समय पे अकबर के प्रति सम्मान व्यक्त करता था, नजराना वगैरह भेंट किया करता था, ठीक है, मिलने जाता था, गिफ्ट वगैरह भी देता था। तो अकबर को भी ऐसा महसूस हुआ से चलो भाई, ये व्यक्ति जो है से कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर में मतलब क्या है, प्रशासन को संभाल रहा है। तो अकबर भी शांत था। लेकिन इसका पुत्र जो था, जिसका नाम था दाऊद खान, ठीक है, सुलेमान का पुत्र का नाम दाऊद खान था, ये बहुत ही अहंकारी था। इसने अकबर को खुलेआम चैलेंज किया। तो उसके बाद अकबर क्या करता है, बिहार पे मतलब चढ़ाई करता है, ठीक है। 1574 में बिहार पे मतलब क्या किया, अकबर के द्वारा हमला किया गया। और ताउज खान, सॉरी, ये दाऊद खान की बात करेंगे, वह पराजित होता है और पटना छोड़कर मतलब क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, से बताओ अकबर का हमला बिहार पे हुआ, उस समय बिहार का शासक कौन था? तो सुलेमान खान का पुत्र था, जिसका नाम था दाऊद खान। ये हमला 1574 में हुआ, ठीक है। अब 1576 में आप ध्यान में रखना, 1574 में तो बिहार पे अधिकार कर लिया अकबर ने। अब 1576 पे यहाँ अपने क्या होता, अपना सूबेदार नियुक्त कर देता, मतलब प्रशासक नियुक्त कर देता। लेकिन बिहार को अभी भी राज्य का दर्जा नहीं दिया था, सूबा का दर्जा नहीं दिया था। 1580 में बिहार को सूबा का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है, ध्यान में रखना। 1574 में बिहार पे अधिकार किया, दाऊद खान पटना छोड़ के भाग गया। 1576 में अपना प्रशासक यहाँ पे नियुक्त किया, और 1580 में बिहार को सूबे का दर्जा दिया, ठीक है। तो ये तीनों क्रोनोलॉजी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अकबर। अकबर की बात करेंगे। अगस्त 1574 में अकबर ने पटना में दाऊद खान करारानी को पराजित किया। अब 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद खान करारानी को पराजित किया, ठीक है, ध्यान में रखना। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल और बिहार दोनों मिला लिया। दाऊद खान करारानी पटना नगर से पलायन कर गया। दाऊद खान करारानी बिहार की अंतिम अफगान शासक था, ठीक है। तो इसको बिहार का अंतिम अफगान शासक था। 1574 में हमला हुआ, 1576 तक आप देखोगे तो ये अपना भाग चुका था, ठीक है। और यहाँ पे सूबेदार वगैरह नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन मूलतः आप देखोगे एक सूबा का दर्जा 1580 में बिहार को मिला था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया, जो कि मैंने आपको बताया था, सूबा, इसको राज्य कहते हैं। मुनिम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। इसको प्रांतपति भी कह लीजिए, सूबेदार भी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो आप, गवर्नर भी कह सकते हो। तो मुनिम खान आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1580 में मुनिम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। हालांकि 1574 में जो अटैक हुआ था, उसी समय से बिहार में एक व्यक्ति अकबर को रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। वो 1576 तक आ गया था, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर में बताया। अब 1580 में मतलब इसको सूबा का दर्जा दिया गया। तो पूरी तरीके से अगर कानूनन तरीके से आप देखोगे, तो 1580 से बिहार और बंगाल जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मतलब क्या था, क्या था, प्रशासन चल रहा था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1580 से, ठीक है। अकबरकालीन बिहार में मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना, राजा मान सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रांतपति रहे, बिहार के सबसे प्रसिद्ध प्रांतपतियों में से एक रहे, जो कि अकबरकालीन थे। और इनके द्वारा जो राजधानी जो बनाया गया था, उसका नाम क्या है, रोहतास, ठीक है। रोहतास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए आप हमें बताइए, रोहतास जो है
क्या किसी अन्य राज्य से सीमा बनाती है? आप कमेंट करके बताइए। मान सिंह के उपरांत सैयद खान मुगल प्रांतपति बना, ठीक है। सैयद खान, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ध्यान में रखना। अजीत, अजीत नहीं अजीज था आई थिंक, ठीक है, एक बार देख लेना आप। तो खान ए आजम कहते थे, मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अकबर के समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शहबाज खान को भेजा गया था। अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसे किसके शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ध्यान में रखना, मुगल शासक अकबर, ठीक है। अकबर द्वारा कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था। उसकी मृत्यु होने पर उसे नालंदा में दफनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, से अकबर द्वारा कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो था, जिसका नाम था यूसुफ शाह चक, उसको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेजा गया? तो बिहार भेजा गया, जहां पे इसका मृत्यु हो जाता है। और उसे कहाँ दफनाया गया है? तो ध्यान में रखना, नालंदा में दफनाया गया है। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर, ठीक है। जहांगीर मुगल शासक बनने के बाद, ठीक है, बहादुर, बहादुर जिसको लाल बेग भी कहते हैं, बाज बहादुर लाल बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जैसे ही जहांगीर जो है मुगल शासक बना, उसके बाद बाज बहादुर को, जिसको लाल बेग के नाम से भी जाना जाता है, उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाज बहादुर ने खड़गपुर को के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, ठीक है। खड़गपुर के राजा थे संग्राम सिंह, बिहार में ही पड़ता है। उसके विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था कौन? तो ध्यान रखना, बाज बहादुर। बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक एक सराय का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये नूर सराय जो थी, नूर जहां कौन थी? तो ध्यान में रखना, जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था। तो जी में जब ये कहा जा बंगाल से जब दिल्ली जब जा रही थी, ठीक है, तो रास्ते में स्टॉप के लिए इनको बिहार में रुकना था, तो इसी क्रम में एक सराय बनाया गया था जहां पे ये रुक सकती है। और साथ में एक मस्जिद भी बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे ही आप बंगाल से दिल्ली वगैरह जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे, तो कहीं ना कहीं से बिहार में आपको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए बनाया गया था। तो बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण किया गया था। ये सराय नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ रुकने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो बंगाल से कहाँ जा रही थी? तो ध्यान में रखना, बंगाल से दिल्ली जा रही थी, ठीक है। तो जब भी बंगाल से दिल्ली जाओगे तो बिहार होते हुए ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे रुकने के लिए दरभंगा में क्या बनाया गया था? एक मस्जिद बनाया गया था। और साथ में ध्यान में क्या रखना है? तो एक सराय भी बनाया गया था जिसका नाम था नूर सराय, ठीक है। किसके लिए? तो ध्यान में रखना, किसके लिए? तो नूरजहां के लिए। और किसने बनवाया था? तो ध्यान में रखना, उस समय जो बिहार का सूबेदार जो था या फिर प्रांतपति था, बाज बहादुर। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुल खान की उपाधि प्रदान की थी तथा 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। बाज बहादुर के पश्चात इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना, ठीक है। तो बाज बहादुर बाद में पदोन्नति मिली और साथ में आप ध्यान में रखना, बंगाल के गवर्नर बनाए गए। उसके बाद बिहार का जो गवर्नर का पद खाली था, किसके द्वारा भरा गया? तो ध्यान में रखना, इस्लाम खान। 1608 ईस्वी में अजमल खान बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, ठीक है। तो कुतुब नामक एक फकीर का विद्रोह जो था वो बिहार में हुआ था, जिसे दबाने का श्रेय अफजल खान को जाता है। बाद में 1613 में अफजल खान का भी देहांत हो जाता है। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इब्राहिम खां काकर ने पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा का निर्माण करवाया। तो ये ध्यान में रखना, ये मनेर में मकबरा है, इसका नाम है मखदूम शाह दौलत का मकबरा, ठीक है। लिख दे रहा हूं, आप इसे भी नोट कर लीजिए, पूछ सकता है, ठीक है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा। ये मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है बिहार में, ठीक है। मतलब मुगल आर्ट आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन नमूना की बात करेंगे तो यही है, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलता है। ये आपको मनेर में मिलता है, जो कि पटना शहर से थोड़ी दूरी पे है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान में रखना, इब्राहिम इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनाया गया है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा, ठीक है। ध्यान में रखना, पटना मनेर में है।
इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ये, ठीक है। जहांगीर के समय में 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार बना, ठीक है। ये बनने वाला ये पहला सूबेदार है, ठीक है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट शाहजादा परवेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद जो बिहार का जो प्रशासक जो बना या फिर प्रांतपति बना, उसमें शाहजादा का ही नाम आता है, जो कि फैमिली मेंबर होते थे। किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बनाया जाता था मुख्यतः, ठीक है, शाहजादा को ही बनाया जाता था। और ऐसा जो पहला शाहजादा जो था, उसका नाम क्या था, तो ध्यान में रखना, शाहजादा परवेज, जो कि 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला शाहजादा था। शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना रोहतास आदि क्षेत्र शाहजादा परवेज से छीन लिया और खाने दुर्रान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। ध्यान में रखना, तो शाहजहां की बात करेंगे तो उसने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि अगर पूछा जाएगा पहला मुगल शाहजादा का नाम बताइए जो कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ऐसा व्यक्ति पहला जो था जहांगीर ही था, ठीक है, जो कि अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन उसके बाद इसके पुत्र शाहजहां भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। और बाद में शाहजहां का पुत्र जो था, वो तो तीन चार पुत्र थे इसके, वो तो आपने देखा ही, उत्तराधिकार की लड़ाई में सब मारा गया और अंतिम औरंगजेब बचा जो कि अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया था। तो ये प्रक्रिया जहांगीर से शुरू हुई थी और अंतिम तक आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना रोहतास आदि क्षेत्र शाहजादा परवेज से छीन लिया, ठीक है। और खाने दुर्रान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम शफावी था, जो कि आपसे नहीं पूछेगा, आप ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है, बताओ जहांगीर के द्वारा नियुक्त किया गया जो सूबेदार जो था, ठीक है, उसे हटाकर, ठीक है, जो कि शाहजादा परवेज जो था, उसे हटाकर शाहजहां ने किसे मतलब बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो ध्यान में रखना, बैरम बेग। अब आते शाहजहां। शाहजहां ने 1632 में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग ने भोजपुर के उजैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे शाहजहां की बात करेंगे तो 1632 में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग ने भोजपुर के उजैनिया शासक जो था, जिसका नाम था राजा प्रताप, उनके विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। फिरोज जंग के उपरांत शाहजहां ने शाइस्ता खान, ये शाइस्ता खान भी फैमिली मेंबर था, मुमताज महल का भाई था, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शाइस्ता खान, मिडाइवल इंडिया में भी आएंगे। जब पुर्तगाली से जब इनका फेस ऑफ होगा तो वहां पे ये आते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर अब इसके बाद फैमिली मेंबर ही बनता है, यही से शुरू हो जाता है फैमिली मेंबर बनना। अगेन आई रिपीट, परवेज जब बनता है 1621 में, उसके बाद एक दो आते हैं कुछ कुछ समय के लिए, लेकिन इसके बाद जनरली आपको फैमिली मेंबर ही दिखते हैं, ठीक है। तो शाहजहां ने 1632 में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब फिरोज जंग ने भोजपुर के जो उजैनिया शासक जो थे राजा प्रताप, उसके विद्रोह को दबा दिया। अब फिरोज जंग के उपरांत, ठीक है, शाहजहां ने शाइस्ता खान, ठीक है, जो कि मतलब मुमताज महल का कौन था, तो भाई था, उसको सूबेदार नियुक्त किया। तदुपरांत आजम खान, जफर खान, जुल्फिर खान खान बिहार का सूबेदार नियुक्त किए गए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। शाहजहां ने 1657 में अलवर्दी खान को शाहजादा दारा के कहने पर बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। शाहजादा दारा का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो ये पूछा जा सकता है, अलवर्दी खान ध्यान में रखना वही बंगाल का शासक है जिसका नाती का नाम क्या था, सिराजुद्दौला, ठीक है, आगे चल के आएगा, मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ने को मिलता है। तो 1657 में शाहजहां ने 1657 में अलवर्दी खान को शाहजादा दारा, ठीक है, अलवर्दी खान को शहजादा दारा के कहने पे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये तारीख मुझे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, 1657 इतना पहले नहीं होना चाहिए, एक बार देखना पड़ेगा, तारीख के साथ मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट लग रहा है, ठीक है। तो शाहजादा दारा के कहने पे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां की बीमारी के समय अलवर्दी खान, ठीक है, शाहजादा शुजा का साथ देने लगा था, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह एवं शाहजादा सुलेमान सिखों के नेतृत्व में शाही सेना ने शाहजादा शुजा को पराजित किया, किंतु औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में शाहजादा दारा को पराजित करके शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मिर्जा राजा जयसिंह ध्यान में रखना। अ, तो मिर्जा राजा जयसिंह जो था, कहीं देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको कैसे बताऊं,
अब यहाँ पे जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई जो होगी उसमें दो तरह के लोग होंगे, ठीक है। एक तो होगा शाही सेना, ठीक है। एक जो होगा शाही सेना, जो कि शाही सेना, अभी भी शाही सेना का हेड कौन है? जो जाहिर सी बात है मुगल शासक है। डेट मीन्स कौन सा है? तो यहाँ पे शाहजहां है, ठीक है। एक जो होगा विद्रोही सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा होगा? औरंगजेब कर रहा है या फिर उसके अन्य पुत्र कर रहे होंगे, ठीक है। तो शाही सेना में शाहजहां का नेतृत्व जो कर रहा था, मिर्जा राजा जयसिंह कर रहा था, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अब मिर्जा राजा जयसिंह की बात करेंगे, किसे सपोर्ट कर रहा है? तो शाहजहां को सपोर्ट कर रहा है। और शाहजहां किसे मतलब नेक्स्ट किंग देखना चाहता है? तो ध्यान रखना, दारा को, दारा सिकों को देखना चाहता है। ठीक है, दारा सिकों के खिलाफ कौन कौन है? तो औरंगजेब है, शाहजादा शुजा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिर्जा राजा जयसिंह एवं शाहजादा सुलेमान सिकों के नेतृत्व में शाही सेना ने शाहजादा शुजा को पराजित किया, किंतु औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में शाहजादा दारा को पराजित करके शाहजादा शुजा को मतलब क्या कर दिया? बिहार सौंप दिया। हालांकि बाद में शुजा की भी हत्या करवा दी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे औरंगजेब, ठीक है। तो या तो यहाँ पे डेट अलग है, या फिर अलवर्दी खान जो है ये अलग हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा देखना देखना चाहूंगा, मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है कि ये अलवर्दी खान शाहजहां के शासनकाल में ही बिहार के प्रशासक बन गए थे, या फिर, ठीक है, यहाँ पे और डेट के साथ इशू है। डेट के साथ मुझे इशू लग रहा है, या फिर हो सकता है नाम में भी इशू, क्योंकि अलवर्दी खान आगे चल के बिहार के पहले प्रशासक, बिहार के प्रशासक भी थे। हालांकि बाद में बंगाल, पूरा बंगाल को इन्होंने हथिया लिया था। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूंगा। औरंगजेब की बात करेंगे। औरंगजेब, हाँ, बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय में गया जिले में दाऊद नगर नामक शहर बसाया गया, मैं पटना में दारू अदल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो ये गया शहर में जाओगे तो एक नगर है जिसका नाम है दाऊद नगर, ठीक है। ये औरंगजेब के समय ही बसाया गया था। अब पटना में दारू अदल का निर्माण किया गया था, ठीक है। अ, दाऊद खान के उपरांत लश्कर खान 1665 में बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। लश्कर खान जो था बिहार का सूबेदार था। ये आपको ध्यान रखने योग्य है। दारू अदल की बात करेंगे, निर्माण पटना में करवाया गया, जो कि धार्मिक स्थान था, ध्यान में रखना। उसके बाद अगर बात करें दाऊद नगर की बात करेंगे, तो गया के अंदर में एक शहर का विस्तार किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है। अब देखेंगे औरंगजेब के समय में ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार आए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये आप इसे ध्यान में रखें। तो वर्नियर का जो बिहार यात्रा जो था, किसके समय था? औरंगजेब के समय था, जिसे पटना को भारत का सबसे बड़े शहरों में से एक था, ऐसा उसने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप औरंगजेब की बात करेंगे तो शहजादा अजीम को मतलब क्या किया गया? तो बिहार का क्या किया गया? तो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बताओ, ये काफी बिहार के प्रसिद्ध थे, शहजादा अजीम जो बिहार के प्रमुख सूबेदार थे, ठीक है। तो इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो 1702 में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। शहजादा अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम अजीमाबाद रख दिया, ठीक है। उस समय इसने 10 करोड़ खर्च किए थे, ठीक है। 10 करोड़ की बात करेंगे, उस समय पटना के पुनर्निर्माण पे इसने खर्च किए थे, और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? तो अजीमाबाद रख दिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये औरंगजेब की बात करेंगे, अकबर का बहुत प्रिय, ठीक है, ये बहुत ही अकबर का प्रिय पोता था, पौत्र था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये अलवर्दी खान जो है, जहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ये तारीख ठीक होगा, ये नाम के साथ कंफ्यूजन है, क्योंकि अलवर्दी खान जो बंगाल का जो प्रशासक बनता है, ठीक है, इसका जन्म ही जो है आपका 1676 में है, ठीक है। 1676 में अलवर्दी खान का डेट ऑफ बर्थ ही है, जो कि मतलब कहाँ था? तो बंगाल का, मतलब ये नवाब था वो। तो यहाँ पे नाम अलग हो सकता है, वो अलवर्दी खान, ठीक है। अलीवर्दी खान की बात करेंगे, वो नहीं है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। और सरफराज खान को 1740 में पराजित करता है, उसके बाद मतलब बंगाल का नवाब बनता है। तो वो अलवर्दी खान दूसरा है, ये अलवर्दी खान दूसरा है, ठीक है। चलिए, हालांकि उसका भी रोल बिहार में है,
ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ मतलब विभ्रित तथ्य है, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस्तान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा फर्रुखसियर को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया, ठीक है। उत्तरवर्ती शासक आ गया, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो यहाँ पे उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह, जिसका समयकाल कब से कब तक रहेगा, 1707 से लेकर 12 तक, बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। तो उसने मतलब किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, अजीमुस्तान को, ठीक है। ये मतलब शहजादा थे, ये भी ध्यान में रखना। और सूबेदार नियुक्त किया तथा फर्रुखसियर को मतलब बंगाल में नायब का पद दिया, ठीक है। तो ये भी शहजादा था, जो कि आगे चल के मुगल शासक भी बनता है। फर्रुखसियर ने 1711 में बंगाल से वापस बिहार आ गया। अब फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार में राजधानी पटना अजीमाबाद में 1713 को मतलब राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो ये कंपनी में, कंपनी जो था, कंपनी के अंदर ही इसकी राज्याभिषेक हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश के सहयोग से, कंपनी के सहयोग से इसकी 1713 में राज्याभिषेक हुआ था, और ये पहला शासक था फर्रुखसियर जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली से बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंगाल के नवाब और बिहार। इसमें अलवर्डी खान का रोल आएगा। यहाँ पे देखिए नाम सेम ही है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये 1740 में सरफराज खान को हत्या कर देता है गिरिया का युद्ध में, उसके बाद ये शासक बनता है, जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। यह भी 1733 में बिहार का सूबेदार ये भी बना था, ठीक है। इसलिए वहां पे कंफ्यूजन हो गया, तारीख तो ऐसे भी मुझे याद नहीं होती है, लेकिन नाम भी सेम था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के नायब, बंगाल के नवाब और साथ में बिहार, ठीक है। ये मेडाइवल का आखिरी क्लास होगा, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कहाँ पे, तो ध्यान में रखना, कहाँ पे, तो मॉडर्न बिहार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।